गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं वापस आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, भले ही रिसेंटली हुआ हो या ब्रेकअप हुए टाइम हो चुका हो, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है। क्या वो गिल्टी हैं, क्या वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम पता लगाएंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है पाइल 1, पाइल 2, और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तीनों में ही मिल जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला इयररिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपका एक्स करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहा है। वो लड़का या लड़की जो कोई भी हो, भले ही ये ब्रेकअप आपका हाल ही में हुआ हो या ब्रेकअप हुए वक्त गुजर चुका हो या आपके एक से ज्यादा एक्स हो, तो किसी एक को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके मान लीजिए 3 एक्सेस हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप हर एक एक्स के लिए एक पाइल चूज कर सकते हैं। एनीवे, ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और फाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो स्पिरिट, ग्रुप 1 का एक्स उनके लिए इस वक्त कैसा फील कर रहा है? ग्रुप 1 का एक्स उनके लिए इस वक्त कैसे फील कर रहा है? ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा? एस ऑफ कप्स, वाओ, तो प्यार अभी भी है इस कनेक्शन में। What else, Spirit? ग्रुप 1 का एक्स उनके लिए अभी भी कैसा फील? The Hangman in reverse. Okay, this is getting interesting. Spirit, what else? ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? 7 of Swords. स्पिरिट, ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? 8 of Wands. स्पिरिट, ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? The Empress. स्पिरिट, ग्रुप 1 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? 3 of Pentacles. ग्रुप नंबर 1, आपका एक्स अभी भी आपसे प्यार करता है या करती है। इनफैक्ट ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बारे में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, जैसा कि 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आपके जैसा उन्हें और कोई नहीं मिल पाया है। अगेन, चाहे आपका रीसेंट ब्रेकअप हो, चाहे ब्रेकअप हुए वक्त बीत गया हो, खासतौर पे अगर वक्त बीत चुका है तो इतने दिनों में, सालों में, महीनों में उन्हें आपके जैसा और कोई नहीं मिला है। द एम्प्रेस कार्ड सुप्रीम है। ये दिखाता है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बाद इन्होंने और लड़कियों को डेट नहीं किया होगा या और लड़कों को डेट नहीं किया होगा, भले ही किया हो, लेकिन जो बात आप में थी, जैसा ये आपके साथ महसूस करते थे, जितना प्यार ये आपके लिए महसूस करते थे, जितनी खुशी इन्हें आपके साथ मिलती थी और किसी के भी साथ नहीं मिली। एंड इस वक्त वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। अभी मतलब ब्रेकअप के बाद से उन्होंने एज सच अपनी तरफ से कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लिया था, लेकिन उस अवस्था से, उस स्टेट से जिसमें ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अब ये बाहर निकल रहे हैं, जैसा कि हैंगमैन इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, तो वो अपनी तरफ से आपको अप्रोच करने के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। मैसेज के जरिए करें, कॉल के जरिए करें। अगर ये खराब ब्रेकअप था,
बैड टर्म्स पे ब्रेकअप हुआ था, आप दोनों ने आपने उनको ब्लॉक कर दिया था या व्हाटएवर, तो इन दैट केस ये किसी और की मदद से आपको अप्रोच कर सकते हैं। वो चीज़ भी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। कोई आप लोग का कॉमन फ्रेंड हो या फिर आपके भाई बहन का नंबर अगर इनके पास हो, तो किसी और माध्यम से, किसी और जरिए से, बट डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का सोच रहा है, और अभी भी ये आपसे बहुत बहुत प्यार करता है या करती हैं, जैसा कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी स्पिरिट, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स किस बारे में प्लीज मुझे बताइए। द स्टार, ओके। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली कार्ड होता है ऐसी चीजों का जो हमसे छुपी हुई हो, ठीक है, जिसके बारे में ये इंसान आपको ना बता रहा, आपको बिल्कुल भनक तक ना पड़े। तो किस चीज की आपको ये इंसान भनक नहीं लगने दे रहा है? द स्टार। गाइस, द स्टार कार्ड इज सो अमेजिंग। स्टार कार्ड होता है होप का, उम्मीदों का, फेथ का। इस इंसान को अभी भी उम्मीद है कि जितना प्यार ये आपसे अभी तक करते हैं उतना ही आप भी इनसे करते हैं। पाइल नंबर 1, इस बात की इन्हें उम्मीद है, ये आशा रख रहे हैं कि आप दोनों फिर से साथ आ पाएं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, भले ही ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन इनके दिल में जो आपकी जगह बनी थी वो अभी तक बरकरार है। आपको आपकी जगह से कोई दूसरा लड़का, कोई दूसरी लड़की नहीं हटा पाया है। ग्रुप नंबर 1। एंड अगेन, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन द स्टार निकला, इसीलिए इंडिकेट करता है कि ये जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आपके साथ इस वक्त बिहेव जैसा भी कर रहे हो 3D में। 3D यानी कि जो चीजें हमें दिखती हैं, तो 3D वर्ल्ड में ये आपके साथ जैसा भी बिहेव कर रहे हो, बातचीत करते हो ना करते हो, इनके एक्शन से, इनके हाव भाव से आपको शायद इस चीज का अंदाजा ना हो पा रहा हो कि ये अभी भी कितना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बहुत स्ट्रांग उम्मीद की रोशनी अभी भी जल रही है इस इंसान के दिल में आपके लिए। एंड बहुत प्यार है, इनफैक्ट प्यार का कार्ड है, और साथ ही में ये स्टार का कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग भी ये सेम चीजें उनके लिए फील करते हैं या नहीं। आप में से ऑफकोर्स हमेशा एक्स की रीडिंग में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक जो अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं और दूसरे जो बस इन जनरल जानना चाह रहे हैं चल क्या रहा है, बट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं सेकंड चांस देने में। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि इस इंसान का प्यार सच्चा है, भले ही आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो। तो अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो इस चीज का बिल्कुल डाउट मत रखिएगा कि ऐसा करने के पीछे इनका मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक है, आपके साथ में वापस आना, फिर से एक होना। ब्यूटिफुल। कुछ और मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं एंड उसके बाद स्पिरिट की तरफ से जो मैसेज है वो देखेंगे। सो स्पिरिट ग्रुप 1 का एक्स इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहा है? एक तो पहले ही गिर गया। स्पिरिट ग्रुप 1 का एक्स इस पर्सन के लिए कैसा फील कर रहा है? ओके, ऑल राइट। तो हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये खुला हुआ टेंट, एरो, कम्युनिकेशन, मैग्नेट, ये दरवाजा, मून, ओके, अगेन अनदर एरो, ये फ्लैशलाइट और ये पेड़। ओके, मैं आपको बताती हूँ इस सब का मतलब क्या है। पहली चीज तो पाइल नंबर 1, ये इंसान बहुत ताका झाकी कर रहा है आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा था, हैंडमैन की स्टेट से अब ये बाहर आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, करने के बारे में ये सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद लिया नहीं है। लेकिन स्टॉकिंग चल रही है,
अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो किसी फेक अकाउंट से या फिर किसी कॉमन फ्रेंड का लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके, जो भी इनका तरीका हो, जो भी इन्होंने जुगाड़ लगाया हो, बट फिलहाल यहाँ पे स्पाइंग चल रही है। ये अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम पता लगा पा रहे हैं इस वक्त ही, आप सिंगल हो या नहीं हो, क्या आपकी लाइफ में इनके जाने के बाद कोई और आ गया है, क्या अब आप किसी और से प्यार करने लगे हो, कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं गए हो, वो सारी चीजें ये पता लगाने में जुटे हुए हैं। ये खुला हुआ टेंट अगेन इंडिकेट करता है ये सेम चीज कि पहले ये बहुत क्लोज ऑफ थे आपसे, लेकिन अब ये ओपन अप होने के लिए तैयार हैं। ये दोनों एरोज यहाँ पर इंडिकेट करते हैं मैसेजेस, तो ये मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं। और क्योंकि इनका डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग, इनफैक्ट 90% ग्रुप नंबर 1, जब भी इंसान आपको मैसेज करेगा तो पलटकर आप भी जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आप चिढ़ जाएंगे या वापस से उनका नंबर ब्लॉक कर देंगे, नो। एंड जैसा कि ये मैग्नेट इंडिकेट करता है, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो पुल, जो खिंचाव आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हैं, ब्रेकअप होने के बावजूद भी, वक्त गुजर जाने के बावजूद भी, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो इतना गहरा है कि कहने को ब्रेकअप हो चुका है लेकिन वो कनेक्शन अभी भी है। ये उल्टा की होल भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। मून के साथ कॉम्बिनेशन में बताता है कि अपने डरों की वजह से शायद ये पहले आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। इन्हें डर हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, सेकंड चांस नहीं देंगे, या फिर शायद इन्होंने आपकी कोई फोटोज देखी हो किसी और के साथ और इन्हें ऐसा लग रहा हो कि ओ नो, ये तो मूव ऑन कर चुकी है, मूव ऑन कर चुका है, तो अब ये क्यों मुझसे बात करेगी या करेगा। ये फ्लैशलाइट एंट्री ये मेरे लिए रिप्रेजेंट करता है सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखता है, पाइल नंबर 1, और किसी के साथ नहीं, और किसी के ऊपर ध्यान नहीं है इनका फोकस। जब हम टॉर्च फेंकते हैं तो वो सारी रोशनी फोकस होती है ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो पूरा ऐसा सर्कल बन के, तो इनका फोकस भी आप ही के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। आप ही के साथ ये ग्रो करना चाह रहे हैं, आप ही के साथ ये एक फैमिली इमेजिन करते हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 1, खासतौर पर तब अगर आप भी अभी तक इस इंसान को लाइक करते हैं। सो अब आपका ऑरेकल मैसेज देख लेते हैं। स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है? स्पिरिट ग्रुप नंबर 1 को आप क्या बोलना चाहेंगे इस वक्त, खासतौर पर इस कनेक्शन से रिलेटेड? ग्रुप नंबर 1 को आप क्या बोलना चाहेंगे स्पिरिट? ग्रुप नंबर 1 को Okay. Don't let your past hold you back. South Node. All right. So group number 1, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटा, जिस रीजन से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, वो सारी चीजों को दिल से लगाकर मत बैठे रहिएगा। अगर ये इंसान आपके पास दूसरा चांस लेने के लिए आता है तो उन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि प्यार यहाँ पर सच्चा है। और अगर आप लोग वापस रिलेशनशिप में आ गए तो वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चलेगी, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है। रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला इयररिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। और अगर आपके एक से ज्यादा एक्स हैं तो आप तीनों पाइल्स को किसी ना किसी को ध्यान में रखकर सबके लिए एक एक पाइल भी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट ग्रुप 2 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? ग्रुप 2 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है स्पिरिट? वाओ, 10 ऑफ
पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड, दैट इज फैंटास्टिक। लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट ग्रुप 2 का एक्स इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहा है? 9 ऑफ वंस, ओके, नहीं ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आगे का देखते हैं क्या है। ऑलराइट स्पिरिट, व्हाट एल्स? ग्रुप 2 का एक्स उनके लिए कैसा फील कर रहा है? वाओ, 6 ऑफ कप्स, ये एक्साइटिंग हो रहा है अब। स्पिरिट ग्रुप 2 का एक्स उनके लिए इस वक्त कैसा फील कर रहा है? ओहो, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चिढ़ है ना मुझे इस कार्ड से। स्पिरिट, व्हाट एल्स? ग्रुप 2 का एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहा है? जस्टिस, ओके, आप या वो लिब्रा हो सकते हैं। स्पिरिट ग्रुप 2 का एक्स उनके लिए क्या फील कर रहा है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो थैंक गॉड, ओके। ग्रुप नंबर 2, प्यार तो अभी भी यहां पर है, ठीक है, ये बचपन का प्यार भी आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप बचपन से जानते थे, स्कूल में मिले थे या सेम गली मोहल्ले में रहते थे, बट 6 ऑफ कप्स के साथ बहुत वो ओल्ड लव वाली फीलिंग आती है। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 ये कोई बहुत हाल ही का ब्रेकअप नहीं है, इसको हुए कुछ वक्त गुजर चुका है और आप दोनों एक दूसरे को जानते भी काफी लंबे समय से हैं। रिगार्डलेस, ये इंसान आपको लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्हें जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत याद आ रही है। आप दोनों ने साथ में जो भी स्पेशल मोमेंट्स बिताए थे, जो भी आप दोनों ने मेमोरीज साथ में बनाई थी, वो सारी इन्हें बहुत याद आ रही हैं। कोई खास गाना जो आप दोनों का हुआ करता था वो सुनकर अचानक से इन्हें याद आने लगती है। इनके आसपास बातों में कहीं आपका नाम आ जाता है तो इन्हें आपकी याद आने लगती है। भले ही खुद को ये कितना बिजी रखते हो अपने काम में, बट जब रात को सोने लेटते हैं कोई और डिस्ट्रैक्शन दिमाग में नहीं चल रहा होता है, तभी भी इन्हें बहुत याद आती है आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि जब आपके बारे में ये सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ ये एक परफेक्ट फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, जिसके साथ ये सेटल हो सकते हैं, जिसके साथ ये बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं। आई जस्ट सॉ 333, शायद आप लोगों को भी दिखते रहता हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि इनके अंदर अभी भी लड़ाई बाकी है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी भी इस कनेक्शन के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ब्लॉकेज है। एंड क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बहुत हर्ट हुए थे आप, एंड इसीलिए आप बहुत गार्डेड एनर्जी में हैं। इन द सेंस कि हो सकता है पहले भी इस इंसान ने आपको दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव ना हो। आपने अपनी तरफ से भले बात करी हो लेकिन बहुत ज़्यादा उत्सुकता ना दिखाई हो। मैंने उत्सुकता बोला क्या? उत्सुकता मत, मेरा जो भी, यू गेट इट। एनीवे, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे है, डिसीजन लेने में दिक्कत है इस इंसान को। शायद हमेशा से रहा हो, शायद इनका नेचर ही हो कि कभी भी कोई चीज एक बार में अच्छे से ये निर्णय ना ले पाते हो, डिसीजन ना ले पाते हो। डिसीजन लेने में इनको बहुत टाइम लगता है ना। आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि इसके बाद हमारे पास लिब्रा का कार्ड आया है, एंड लिब्रास को वैसे भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, वो लोग इनडिसाइसिव होते ही हैं। बट यहाँ पर अगर इस ट्रेट को नज़रअंदाज कर भी दें तो भी अच्छी बात यह है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद फिर हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, यानी कि ये इंसान डिसीजन ले लेगा। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये कंफ्यूजन आखिर है किस चीज़ का। स्पिरिट, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज़ के बारे में प्लीज बताइए।
फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो काफी कुछ इन्होंने बिल्कुल अपने सीने से चिपका के रखी हुई हैं, कई सारी बातें, और ये आपको बता नहीं रहे, आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और इसी बात का इन्हें कंफ्यूजन है कि बताऊं या ना बताऊं, क्या बताऊं या ना बताऊं, इनकी साइड ऑफ द स्टोरी। इस बात का इन्हें एहसास है कि इन्होंने जो किया था वो ठीक नहीं था, जो हुआ था वो गलत था, और इस बार वो सुधारना चाहते हैं अपनी गलतियों को। जो गलत इन्होंने आपके साथ किया था उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन सामने आए या ना आए, ये बात आपसे करे या ना करे, उस बात का कंफ्यूजन यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, या आप में से बहुत लोगों के लिए दूसरी कंट्री में ही ऑल टुगेदर हो सकता है इस वक्त रहते हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दर्शाता है कि जो भी इनका कंफ्यूजन है उसको ये ओवरकम कर ले जाएंगे। एंड क्योंकि ये इस वक्त इस तरफ फेस कर रहा है, तो मैं बोलूंगी कि ये सामने से आपसे बात करके चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं इस वक्त। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड है, तो जहां तक है ये करेंगे भी। बात करने में समय लग सकता है क्योंकि पेंटिकल्स और कप्स दोनों ही स्लो मूविंग एनर्जीज हैं। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है, अभी लिब्रा सीजन चल रहा है, आप में से बहुत सारे लिब्रास का बर्थडे आ रहा होगा। ये आपको बर्थडे पर विश करने के बहाने भी आपसे बातचीत इस मामले में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एहसास है इस इंसान को कि इन्होंने कुछ गलत किया था। ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने एक्शंस के लिए, ये अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड जो कुछ भी इन्होंने किया था वो चीज भी ये आपके साथ में क्लियर करना चाह रहे हैं। एंड प्यार भी है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स सोलमेट्स को भी दर्शाता है, तो ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, जो कोई भी आपका एक्स है। ऑलराइट, आप कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं हम। सो स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2 का एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहा है। ओके, सो हमारे पास है सैडनेस अगेन। लुक एट दिस लिब्रा, आई मीन ये जस्टिस, एंड फिर से ये स्केल्स। सो डबल कॉन्फर्मेशन कि इन्होंने जो भी किया है वो चीज ये सुधारना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये ताला, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बट इसको देखते मेरे दिमाग में पहली चीज आई थी विंटर। सो विंटर सीजन में कुछ मूवमेंट इनकी तरफ से हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये बी है, मधुमक्खी बहुत स्पीड से नहीं उड़ती है, वो कभी नोटिस किया हो तो। एप्पल, 5, आप में से बहुत लोगों का 5 अक्टूबर को बर्थडे हो सकता है, या नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इज ऑल अबाउट चेंजेस। नंबर 5 चेंज का कार्ड होता है, नंबर होता है, सॉरी। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 इस वक्त जो भी आपका इक्वेशन इनके साथ बना हुआ है उसमें चेंज आने वाला है। जो भी स्थिति अभी चल रही है इस इंसान के साथ उसमें परिवर्तन आएगा। उसके बाद है हमारे पास ये पिरामिड, एंड देन ये सोता हुआ इंसान। इन्हें इस बात की चिंता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, कि आप मस्त हैं, या बिल्कुल आपकी पीठ है इस कनेक्शन की तरफ, आप अनअवेकेंड हैं। अब आपको इतना वो नहीं अटैचमेंट रह गया है। ये सोच सोच के इन्हें टेंशन होती है, आप देखो कैसी शक्ल बन रखी है, और बुरा भी लगता है। अगेन इस बात का भी एहसास है कि कुछ गलत किया है, उसे ठीक करना चाहते हैं। जबान पे ताला लगा कर रखा हुआ है इन्होंने अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये एक्शन लेंगे।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड होता है गो विद द फ्लो का। तो अभी चीजें जैसी चल रही हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, ऐसा नहीं है रीडिंग देखने के बाद आपका मन हुआ कि चलो मैं ही मैसेज कर दूं, मत करना, ठीक है, मत करना प्लीज। आप की लाइफ में जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो एक्शन लेना है इन्हें लेने दीजिएगा प्लीज। आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, जैसा कि मैंने बोला, नंबर 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। मूवमेंट यहाँ पे ये बी भी रिप्रेजेंट कर रही है, बट लाइक आई सेड मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा। प्यार अभी भी है इनकी नजरों में, आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। आई जस्ट सॉ 11-11 डबल कॉन्फर्मेशन की ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन है एंड बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है। ट्रायंगल्स ज्योमेट्री के सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है भले ही ब्रेकअप हो चुका हो, बट द बॉन्ड, द कनेक्शन, इट इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्रुप नंबर 2, इसीलिए यहाँ पे यादें अभी भी इतनी तरोताजा है बिल्कुल। अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं एंड फिर रीडिंग क्लोज करेंगे। स्पिरिट, आप अपनी तरफ से इस वक्त ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलना चाहेंगे, खास तौर पर इस कनेक्शन के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे ग्रुप नंबर 2 को स्पिरिट? स्पिरिट भी बहुत ही स्लो एनर्जी में चल रहे हैं आपके साथ। स्पिरिट प्लीज 1 कार्ड, आप क्या बोलना चाहेंगे इस वक्त अपनी तरफ से ग्रुप नंबर 2 को? थैंक यू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, तो आप लिब्रा, वो लियो या वाइस वर्सा हो सकता है। इस इंसान को कॉन्फिडेंस की जरूरत है अपनी बात आपके सामने रखने में, एंड वो कॉन्फिडेंस ये गेन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एकदम चट से नहीं कर लेंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड ये कॉन्फिडेंस गेन करते ही, अपनी पावर में आते ही आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि इनको अपने ऊपर से भी ये वेट हटाना है, जो बोझ ये महसूस कर रहे हैं अपने दिल में कि अपनी तरफ की बात आपको बताने का। दे वांट टू टेल यू दैट, और जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज के ऊपर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो एक्शन जरूर होगा यहाँ पे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, ये धीरे धीरे कर रहे हैं, बट बात जरूर करेंगे आपसे। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला इयररिंग चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपके एक से ज्यादा एक्स हैं तो आप तीनों पाइल्स को किसी न किसी और इंसान को ध्यान में रखते हुए वो रीडिंग्स देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3 के एक्स उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट? ओ, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स गुड। लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में, क्या बात है भाई। स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? थैंक गॉड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। स्पिरिट, व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 3 के एक्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई वांट टू नो दो ये क्यों रिवर्स में है? स्पिरिट, व्हाई इज द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स? प्लीज क्लैरिफाई।
The Knight of Cups. And Spirit, what about the Knight of Pentacles? वो क्यों रिवर्स में है? Okay. 10 of Cups. तो ग्रुप नंबर 3, बात ये है कि ये जो भी आपका एक्स है ना, ये बहुत, मैं कैसे बोलूं, ये उस किस्म के हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। काफी इरिटेटिंग बात है ये, आई नो, आई एग्री विद इट ऑल्सो। प्यार का ऑफर ये आपकी तरफ लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है कि मैं अपनी तरफ से बात करूं भी या नहीं करूं। और इसीलिए चीजें अभी जैसे चल रही हैं चलने दे रहे हैं। हालांकि फ्यूचर में ये चाह तो रहे हैं कि ये अपनी तरफ से आपके पास आए, कोई सॉलिड स्टेबल ऑफर लेके, यू नो। एंड ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है कि रोमांटिक फीलिंग्स भी अभी भी हैं। लेकिन मेरी सिर्फ ये प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, या बंदी जो कोई भी है ग्रुप नंबर 3, ये बहुत ना इमेच्योर है ये इंसान, जो कोई भी है, स्पेशली आपके कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बट अगर आप लड़का हैं तभी भी ये एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई करती है कि आप बहुत शालीन, बहुत लविंग, केयरिंग, सबकी चिंता करना, कोई ऐसा इंसान जिसके चारों ओर से बस पॉजिटिविटी ही मिले, बस वार्मथ, केयर, लव, आप उस किस्म के हैं। और ये इंसान उसका विपरीत है। आप में से बहुत लोगों के लिए ब्रेकअप का ये भी रीजन था कि ये इंसान इधर उधर भी बहुत मुंह मारता था ग्रुप नंबर 3। सबका नहीं, सबका एक्स नहीं, बट आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान बहुत फ्लर्ट करते रहता था और लोगों के साथ भी फ्लर्ट करता था। एंड ऑफ कोर्स आपको उस चीज से प्रॉब्लम थी। अगेन, ये लड़का है लड़की जो कोई भी थे, अगर ये लड़का था तो दूसरी लड़कियों के साथ, लड़की थी तो दूसरे लड़कों के साथ, बट ये फ्लर्ट थे। एंड इनको कमिटमेंट इश्यूज भी थे, ये कमिट नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए हालांकि आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, बट बहुत जल्दी ही आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया था। क्यों? क्योंकि आप तो रेडी थे अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को और आगे प्रोग्रेस कराने के लिए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर इसको ले जाने के लिए, बट दे वर नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं है, वो उनकी फितरत ही नहीं है। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है ग्रुप नंबर 3 की ये जो 2 नाइट्स रिवर्स में गिरे हैं ना, एक दर्शाता है प्यार, एक दर्शाता है कमिटमेंट, कोई सॉलिड चीज ऑफर करना, और इकलौते भाई साहब जो सीधे उड़ के गिरे हैं, यही सबसे बड़े कैरेक्टर हैं और यही सीधे गिरे। लेकिन यहाँ पर भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर भी वो चीज है कि विथ टाइम, वक्त के साथ, ये इंसान खुद को बदल सकता है अगर ये बदलना चाहे तो। हम इससे नहीं बदल सकते हैं, राइट? ये ही सिर्फ खुद को बदल सकता है या बदल सकती है। एंड अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही मैच्योर, स्टेबल, अच्छा इंसान होता है। और आप देखो यहाँ पे ये किंग कैसे क्वीन की ओर देख रहा है ना? तो बिकॉज इस बंदे को पता है इसे क्या चाहिए, इसको अपनी ये क्वीन चाहिए।
लेकिन ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इससे मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसान अभी, आप ऐसे समझ लो ग्रुप नंबर 3 कि आप अगर अभी इस लेवल पर हो मेच्योरिटी के, समझ के, तो ये इंसान अभी यहाँ पर है। एक लंबा रास्ता तय करने पर ये आपकी बराबरी पे आ पाएंगे। एंड क्योंकि आप और ये एक बराबरी का मैच नहीं था, ये कमिटमेंट फोबिक थे, दूसरे लोगों से फ्लर्ट करते रहते थे, इनको कमिटमेंट इश्यूज थे, इसी रीजन से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था और अभी भी ये तैयार नहीं है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे ये जानना चाह रहे थे कि करंटली आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, तो करंटली जैसा मैंने बोला, चीजें जैसी चल रही हैं ये वैसे ही चलने देंगे, क्योंकि आपसे रिलेटेड आपके पास आकर कोई रोमांटिक बात करना या माफी मांगना, ऐसे ख्याल इनके दिमाग में अभी नहीं आए हैं। लेकिन स्पिरिट हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये इंसान सुधर सकता है, अगर सुधरना चाहे तो। आप दोनों में एज गैप नजर आ रहा है यहाँ पर। मैंने बोला था मेच्योरिटी लेवल का डिफरेंस तो डेफिनेटली है। अगर आप दोनों सेम एज के हैं तभी भी ग्रुप नंबर 3, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग इस इंसान से लाख गुना ज्यादा समझदार हैं। लेकिन आप में से अगेन बहुत लोगों के लिए इस इमेच्योरिटी का कारण ये भी हो सकता है कि ये उम्र में आपसे छोटे हैं, लड़का लड़की जो कोई भी हो। अगेन आप देखो कैसे ये जो किंग है ये क्वीन की तरफ देख रहा है, लेकिन नाइट नहीं, इसका ध्यान क्वीन की ओर नहीं है, और अभी ये यहाँ पर है। ये इनका करंट स्टेट है, ये इनका पॉसिबल फ्यूचर स्टेट है, और ये हो आप। तो आपके ऊपर है कि आप इनका इंतजार करना चाहते हो कि ये इस इंसान से इस इंसान में इनका परिवर्तन हो। आप उतना, आपके अंदर पेशेंस है, आप उतना वेट करना चाहते हो इनके लिए, या फिर नहीं, या फिर आप कोई और अगर इनसे बेटर इंसान जो आप ही की बराबरी का हो, आप जितना समझदार हो, आप जितना इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप्स को निभाने में, आपकी ही जैसे आप गहराई समझते हैं, रिलेशनशिप्स की गंभीरता समझते हैं, वैसे ही अगर कोई आपको मिल गया तो आप उसको चांस देना चाहते हो, या फिर आप इन भाई साहब का बड़े होने का वेट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ग्रुप नंबर 3, दैट्स टोटली योर चॉइस। आप कुछ और इंफॉर्मेशन निकालते हैं इनके बारे में। सो स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 का एक्स इस वक्त के लिए क्या फील कर रहे हैं? तो हमारे पास है ये मैग्नेट, वॉन्ड, रेनबो, बी, 5 and 3, 6, 7, question mark, house, and happiness. So that's the thing. ये इंसान अभी अपनी लाइफ में मस्त है, एक अट्रैक्शन है यहाँ पर। अच्छा, इनकी और आपकी दोनों की ही पर्सनालिटीज भी बहुत मैग्नेटिक हैं। तो ये तो है फ्लर्ट, ठीक है, ये फ्लर्ट है, लेकिन कुछ है ऐसा इनकी पर्सनालिटी में जो वैसे भी ऑपोजिट सेक्स के लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। फिलहाल आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ग्रुप नंबर 3, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये अभी अपनी लाइफ जीने में बिजी हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, तो ये आपको भूल गए हो, ऐसा नहीं है। ये भूले नहीं है। जब कभी भी इन्हें आपका ख्याल आता है तो वो इनको हैप्पी मेमोरीज ही आती हैं। बट अगेन एज गैप है यहाँ पे, मैच्योरिटी लेवल का गैप है। अभी इनको मालूम ही नहीं है कि आपसे रिलेटेड इन्हें आगे करना क्या है। दे डोंट नो। इसीलिए स्पिरिट ने हमें यहाँ पे बताया कि स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बट ये इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इस बारे में अभी इनको खुद ही को नहीं मालूम है। एंड अगेन हमारे पास 2 of Swords भी आया था, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंफ्यूजन,
समझ में ना आना क्या करना है क्या नहीं करना है, वही चीज यहाँ पर भी है। आपके साथ सेटल होए या नहीं होए, इस चीज का कंफ्यूजन इनको अभी भी है। एंड जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे तभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए क्या गिरा था, हाँ, तभी भी ये कंफ्यूज थे। यू वर द वन, ग्रुप नंबर 3, जो श्योर थे कि क्या चाहिए है मुझे इस रिलेशनशिप से। इनको तभी भी नहीं मालूम था और अभी भी नहीं मालूम है। एंड जैसे कि दिखा रही है, हरफन मौला किस्म का इंसान, ये अपनी लाइफ में मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे चिढ़ता है, नफरत करता है या प्यार नहीं करता है, लेकिन अभी भी ये कमिटमेंट के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। एंड मैं लिख के दे दूं ग्रुप नंबर 3, अगर ये इंसान इस वक्त किसी और को डेट कर भी रहा है, ट्रस्ट मी, उसके साथ भी सीरियस वो नहीं है। इसकी फितरत में ही नहीं है कि ये किसी के साथ में सीरियस हो। चाहे तो हो सकता है फ्यूचर में, बट जैसा कि स्पिरिट ने बोला, इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऑल राइट, आप स्पिरिट से आपके लिए एक मैसेज लेकर रीडिंग क्लोज करेंगे कि स्पिरिट अपनी तरफ से आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त। स्पिरिट, आप इस वक्त ग्रुप नंबर 3 को क्या बोलना चाहेंगे? स्पिरिट, आप ग्रुप नंबर 3 को इस वक्त क्या बोलना चाहेंगे? One card, please. What would you like to say to group number 3, Spirit? Surrender to the divine. Group number 3, Spirit आपको बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन के बारे में मत सोचिए। अगर इस कनेक्शन से रिलेटेड आपकी कुछ भी चिंताएं हैं, वरीज हैं, क्या होगा आगे, हम फिर से एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जो कुछ भी है वो सब आप स्पिरिट खुद ही बोल रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आप वही करो, ठीक है? अभी आप इसके बारे में, अब इससे ज्यादा, इससे आगे आप इसके बारे में मत सोचो। आप अपने ऊपर फोकस करो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत बढ़िया करियर कार्ड भी होता है, खास तौर पर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना खुद का कुछ करना चाहें तो आप अपने ऊपर अभी फोकस करो ग्रुप नंबर 3। इस कनेक्शन की चिंता, ये इंसान की चिंता, वो सारी चीजें आप भगवान पे छोड़ दो, खुद ही वो आपको ऐसा करने को बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।